नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। जिस चैनल का नाम है एग्ज़ाम इनसाइडर। तो साथियों, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि आपका पेटे 2023 का फॉर्म आ चुका है। इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेट के बनते हैं, जीके जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जितने भी हैं, वही सब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, आज हम आप लोगों के स्टैटिक के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम लोग अपना समय ना खराब करें, हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो पहले बच्चों इसको हम डिलीट कर देते हैं, अर्थात इरेज कर दिया जाए जो बातें लिखी गई, ताकि आपको क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आए। तो देखिए बच्चों, साथियों, तो आपसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संदेह पुरा स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात जल का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपके सामने आपको वो भी दिया है, ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन आपका पहला है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा धौलावीरा और चौथा रोपड़। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सब उत्तर होगा, अर्थात लोथल से आपको क्या प्राप्त हुआ है? जल का भंडार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? जल का भंडार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लोथल होगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? ठीक ना। आपका ऑप्शन अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक बच्चों, तो देखिए साथियों, तो आपका उत्तर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। तो आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? आपसे पूछा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि आगरा का किला कौन बनवाया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर, आपसे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? देखिए, इनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? लाल कुर्ती। क्या नाम था? लाल कुर्ती। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगामी दल का गठन किया था? बात को सुनिएगा, समझिएगा और नोट करिएगा। तुर्कान एवं चहलगामी जो दल संगठन बनाया गया था, वो कौन बनाया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बनाया था। क्या? तुर्कान-ए-चहलगामी। इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपसे छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को पता होना, सभी भारतीयवासियों को पता होना चाहिए कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब और कहाँ पर गाया गया था सर्वप्रथम। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में कहाँ पर? कोलकाता में गाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आपसे साथियों पूछ रहा है, आपका 7वां क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीत किसने आहूत की थी? आहूत का अर्थ होता है प्रारंभ करने, शुरू करना। ठीक, तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है भद्रबाहु, माखली गोशाल, स्थूलभद्र और बिंदुसार।
तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, स्थूलभद्र ने शुरू किया था। आहूत के प्रथम जैन संघ, आपसे बौद्ध नहीं पूछा है, आपसे क्या जैन के बारे में पूछा है। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है। आपके सामने 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, उनके सामने आपको मिलाना। जैसे ये बड़ा इमामबाड़ा क्या लखनऊ में है, ये आपको बताना है। फिर क्या निशान बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। तो आपकी बताना क्या है, कौन सा युग में सही नहीं है, युग में इन चारों में से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। बाकी आपका क्या, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बिल्कुल सही, निशांत बाग जम्मू कश्मीर है, ये बिल्कुल सही, और फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली में, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो हुमायूं मकबरा है ना, वो बच्चों कहाँ पर, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में, इलाहाबाद में नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर निगेटिव बात बोला है कि कौन सा युग में सही नहीं है। ठीक, तो युग में आपका हुमायूं मकबरा दिल्ली में, ना कि इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या पड़ गया, प्रयागराज पड़ गया है। चलिए आपसे 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग्म का नाम बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे में और एक के बीच स्पेस नहीं है, आप समझ लीजिएगा कि जीवन में एक युग्म का नाम बन गया था। तो उस अमेरिकी लेखक का नाम बताना है। तो उस अमेरिकी लेखक का क्या नाम है, तो उनका नाम है जोसेफ डॉग। क्या नाम है, जोसेफ डॉग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन के एक बार आप और पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, अगर आपको पेट क्वालिफाई करना है, आपको 85 90 प्लस नंबर लाना है, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करिए। और कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, तब आप अपने ऑप्शन में जाइए, फिर उसके बाद अपना आंसर सेलेक्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। ये आपसे पूछा है कि किस राजा ने दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनाया गया उसमें उसका योगदान नहीं है। तो आपका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश से। तो कौन नहीं सहयोग इसमें दिया था, इसमें सहयोग कौन नहीं दिया था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको मिलाने वाला आ गया है, मिलान करना है आपको। तो आपको सूची फर्स्ट दिया है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, फिर सूची सेकेंड आपको दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि सूची के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहले ये, अच्छा आपको यहाँ पर नदियाँ दिया है, फिर में प्रवाहित, यानी कि कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, किस खाड़ी में। तो क्या लूना होना चाहिए, यहाँ पर लोना लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो लूना फारस की खाड़ी, अमूर आर्कटिक महासागर, टिग्रिस अरब सागर, माही प्रशांत महासागर। तो आपको मैच कराना है, जो कि मैं आपको सही से बता दे रहा हूँ कौन कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जैसे आपको जो लोना नदी है वो आपका आर्कटिक सागर, ये लूना कहाँ जाएगा, आर्कटिक सागर अर्थात आपका यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आमूर आपका प्रशांत महासागर, आमूर कहाँ है, ये आपका ये प्रशांत महासागर। फिर टिग्रिस जो नदी है, टिग्रिस नदी आपकी फारस की खाड़ी में गिरती है या बहती है ये। तो देखिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपको दो की मैचिंग मिल जाए तो हमने कहा लोना आपका आर्कटिक है, तो आप देखिए तो लूना आर्कटिक है। तो ये आपका उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ पर है ऑप्शन ए का क्या हो रहा है 2। जैसे ये ए है, ये दूसरा नंबर है, तो देखिए 2 मिल गया है यहाँ पर। फिर आमूर हम क्या बताए थे, आमूर हम बताए थे प्रशांत महासागर, अर्थात 2 का चौथा मिलना चाहिए 2। तो देखिए 2 और 4 ये मिल रहा है। बाकी इसी तरीके आपका 1 और 3 मैच खा जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसी तरीके मिला, जैसे लूना आपका फर्स्ट था, ए पे नंबर पे था, तो लूना कहाँ जा रहा है, आर्कटिक। आर्कटिक यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो 2 आप ढूंढ लीजिए, और बाकी 2 बी सी डी में कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर उसी तरीके से आपका आ गया है, तो आपसे कह रहा है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के और वही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एंडीज पर्वत दिया है आपको,
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिया है, हिमालय दिया है और रॉकी, यानी कि इसको किस तरीके से आपको सजाना है, उनकी लंबाई के अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, यानी घटते हुए हम जाएंगे, लास्ट में आपको बड़ा मिलेगा। तो देखिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो रहा है, बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, सबसे पहले आपको एंडीज पर्वत, ठीक, उसके बाद आपको रॉकी पर्वत, फिर उसके बाद आपको हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, यानी कि सबसे बड़ा आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, अवरोही अर्थात घटते क्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन में, ऑप्शन बी आपका ये 12 को उत्तर होगा। आपसे कह रहा है कि इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान से आपसे पूछा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग बताइए, कालाहारी, उसके बाद ओबी, सहारा और थार। तो आपका क्या हो जाएगा, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा आपका क्या है, मरुस्थल है। आपका उत्तर सहारा होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान, ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 7वां स्थान है। फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। यह शैल क्रम है, अर्थात चट्टान की बात कर रहा है। तो बिंधन क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सरी क्रम और गोंडवाना। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा शैल हो जाएगा आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टाने में 90% कोयला प्राप्त होता है, 90% कोयला उससे प्राप्त हो जाता है। चलिए फिर आपसे कह रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16 कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ये इकोनॉमिक्स लिया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को नहीं की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो 9 मई 2015 को कौन सी योजना का घोषणा नहीं किया गया था, तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। बाकी आपका तीनों एक साथ, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना, ये तीन के तीनों 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना इस तारीख को इस वर्ष नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा कि आपसे कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है, ये इकोनॉमिक्स का है क्वेश्चन। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, तो ये कीन्स, रॉबर्टसन, मार्शल, जेबीसी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जेबीसी। किसका, जेबीसी। तो अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका, जेबी से जी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 से की थी, आधिकारिक तौर पर यह कब प्रारंभ की गई थी। कौन सी, वित्तीय समायोजना के उद्देश्य से लागू की गई, ठीक, यह अर्थात जन धन योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो ये लगभग हमें उम्मीद है अधिकांश बच्चों को पता होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को आपको जन धन योजना की घोषणा की गई थी। लागू कब किया गया था ये नहीं पूछा आपसे। तो 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 से, उत्तर प्रदेश में आश्रय योजना कब लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में आश्रय योजना कब लागू की गई थी ये पूछा है आपसे। तो सन 2013 में लागू की गई थी। कौन सी, आश्रय योजना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए फिर से आपको मैच कराने वाला आ गया है, इसको पढ़िए कायदे से आप लोग। देखिए आपको सूची एक एक्स दिया है और दूसरा वाई दिया है, और उसके बाद आपको ABCD आपको दिया है आप प्रत्येक क्वेश्चन के सामने। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम पूछा है कि BT कृष्णमाचारी, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर KM मुंशी, फिर HG मुखर्जी। तो फिर पूछा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो राजस्थान के रियासतें
फिर संघ संविधान समिति। तो आपको मैच कराना है, उसको मैच करा के फिर आपको अपने कोड में जाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो देखिए प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? के एम मुंशी जी थे। कौन थे? के एम मुंशी जी थे। देख लीजिए। तो अब देखिए एक का तीसरा हो रहा है, एक का तीसरा देखिए, एक का तीसरा, ये देखिए आपको ऑप्शन डी में तीसरा दे रहा है। ऐसे पकड़ लीजिए। बाकी अगर ए में आपको तीसरा और कहीं दे देता तो हमको बी को चेक करना पड़ता। ठीक है बच्चों। तो साथियों तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सॉरी बी देखना है, बी। सॉरी बच्चों, देखिए हमें जल्दबाजी में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का क्या नाम बताइए? के मुंशी, जो कि एच.सी. मुखर्जी होंगे। सॉरी। तो देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन है ए है, इसका 4 सही होगा। तो देखते हैं ए में 4 कहाँ है। हाँ ये देखिए ए में 4 कहाँ है? बी में है। तो बच्चों हमें क्षमा करिएगा, हमने आपको ऑप्शन डी बता दिया जो कि गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके आप मैच करा लीजिए, मिला लीजिएगा। तो हम ही बता देते हैं। तो आपका संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के या तो बच्चों आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। तो कौन नहीं थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, कौन होता है? ये पूछा है आपसे। तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम महान्यायवादी भी बोलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है साथियों? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जिन्हें बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में साथियों। तो देखिए भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? कौन से हैं? ये तो आपका ऑप्शन क्या है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन है अदिश राशि है? ये साइंस का क्वेश्चन है। कार्य, बल, वेग और त्वरण। तो कौन से अदिश राशि, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ये आपकी कौन सी राशि हो जाएगी? कार्य आपकी कौन सी राशि है? अदिश। बाकी सब ये तीनों क्या हैं आपके? ये तीनों आपके हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस्माइल जी का न्यूनतम मान कितना होता है? कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, कि उत्तरी ध्रुव पर, कि दक्षिण ध्रुव पर? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर इस्माइल जी का मान सबसे न्यूनतम होता है, अर्थात सबसे कम होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? आपसे केमिकल चेंजेस पूछा है। मोम का पिघलना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पानी के संघनन और पौधों में वाष्प उत्सर्जन। तो आपसे रासायनिक परिवर्तन पूछा है, ठीक ना? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। ये कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक। बाकी तीनों पर क्या है? फिजिकल चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो कौन किया था इलेक्ट्रॉन की खोज? तो उनका नाम है जे थॉमसन। ऑप्शन है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे से है? ठीक ना? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति से, प्राणी से, रसायन से, कीट से। तो किससे संबंधित है ये संबंध है आपका
कीट से। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, यानी कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों इस प्रकार हमने आज आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। हम आपको डेली 30 क्वेश्चन पहले स्टैटिक जीके देंगे, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए आपको कम से कम 85 प्लस नंबर प्राप्त करना यूपी पेट में, तभी आप जाके मेंस के लिए बैठ पाएंगे। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये प्रयास से अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।